जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न बड़ा महत्वपूर्ण समय है। रीजन बिंग की शनि इसके लॉर्ड है। शनि थर्ड हाउस में है, मंगल के साथ में है जो आपका चतुर्थ का लॉर्ड हो गया। बुध के साथ में है जो आपका सिक्स लॉर्ड हो गया, और भाग्य का भी लॉर्ड हो गया। तो ऐसे बुध मंगल शनि और सूर्य भी साथ में है। सूर्य आपका अष्टम का लॉर्ड हो गया। एसेट का लिक्विडेशन होना, ट्रैवल कराना, लोकेशन चेंज होना, ये सारे साइन जो हैं इस शनि के और मंगल में हैं। मंगल और शनि का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। एसेट का लिक्विडेशन, लोकेशन चेंज होना, विदेश यात्रा, विदेश में संबंधित काम करने वालों के लिए महत्वपूर्ण समय है थोड़ा। अब यह है सबसे बड़ी चीज कि छठे भाव में गुरु हैं। द्वादश के ऊपर गुरु और शनि दोनों दृष्ट हैं, जो आपके चार्ट को, आपकी स्थिति को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन मैंने अपलिफ्ट करना, आपकी जो स्तर है उसको उठा रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है, यानी आपकी जीवन की नैया फ्लोट कर रही है। अब इसको इस तरह से मानने की कोशिश करें। सेकंड हाउस जो है आपका कुंभ राशि का है, जहां पर राहु बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, वर्गोत्तम में है 20 तारीख तक। अच्छा साइन है। शनि उसको मदद कर रहे हैं मीन में आकर के, तो पैसे की आवक भी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मंगल के साथ बैठ के, बुध के साथ बैठ के थोड़ा फ्रीज है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। थोड़े समय में ठीक हो जाएगा। तीसरा स्थान सिबलिंग्स का है, तो उनकी हेल्थ हो गई, उनके साथ रिलेशनशिप हो गई, वहां पर एक सेंसिटिविटी डेवलप हो रही है। उसकी दृष्टि भाग्य के ऊपर भी है। बुध जो है मीन राशि से आपके भाग्य की राशि कन्या पर दृष्ट है, भाग्य में उन्नति कर रहे हैं। मंगल शनि भाग्य को विदेश की तरफ ले जाते देख रहे हैं। तो विदेश में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए समय थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी लोकेशन से, अपने जगह से बाहर के जो लोग हैं उनके इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी मंगल बुध शनि ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर लो होना, न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, और खास तौर पे 17 से 19 में शुगर के पेशेंट भी ध्यान रखें। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ग्रहों के कंजंक्शन और कंप्रेशन की वजह से ऐसी चीजें हो सकती हैं। वैसे कॉम्बिनेशन विदेश के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बाहर फैलाव के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद में हम आ जाते हैं कि शुक्र भरणी नक्षत्र के हैं 13 से 16 तारीख के बीच में, जो दशम भाव पे दृष्ट हैं। थोड़ा अनस्टेबिलिटी आ रही है। मंगल भी वहां दृष्ट हैं, सब कुछ अच्छा है, प्लीजेंट है, लेकिन अनस्टेबिलिटी है। 16 के बाद में जैसे कृतिका में शुक्र आते हैं तो थोड़ा स्टेबिलिटी देते हैं। इसके अलावा अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो चंद्रमा कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में चंद्रमा चलते हैं 13 तारीख को, और कुंभ राशि में चंद्रमा 13 तारीख को है, और इसके बाद में 14 तारीख को चंद्रमा कुंभ में वर्गोत्तम में है, सुबह 10:10 तक। इस चंद्रमा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग हो, कोई टाई अप्स हो, कुछ एसोसिएशन डेवलप करने हो, उसके लिए बहुत बढ़िया वक्त है। 14 को ही सूर्य मेष राशि में आ जाते हैं। तो पिछले 11 से 14 तक जो सूर्य मीन राशि में चल रहे थे, यानी आपकी तीसरी जगह पर, तीसरे स्थान पर, वो अब चौथे स्थान पे आ जाते हैं। चौथे स्थान में सूर्य आ गए। ट्रैवल के कारक हैं, एसेट के कारक हैं, आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। कामकाज के अंदर जहां आपकी भूमिका मजबूत हो रही है, लेकिन स्ट्रेस बनाता है। स्ट्रेस ही तो आपको मजबूत बनाता है, रिकॉग्निशन देता है। ये बड़ी अच्छी चीज है। तो सूर्य का चतुर्थ में आना भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। तो फिर इसके बाद में 14 तारीख से 17 तारीख तक सूर्य वहां भी वर्गोत्तम में है। तो वर्गोत्तम में होने से अष्टम भाव का लॉर्ड वर्गोत्तम में हुआ, तो ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट क्रिएट करा सकते हैं, एसेट के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद में 15 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं। मीन राशि आपकी तीसरी राशि है। ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कॉम्बिनेशन चंद्र शनि जो सेंसिबल कॉम्बिनेशन है बड़ा, और सेंसिटिव दोनों ही बातें हैं इसमें। तो यहाँ पर शनि चंद्र मिलके थोड़ा स्पिरिचुअल भी कैरेक्टर बनाते हैं, यात्राएं भी कराते हैं, तीर्थ की तरफ भी जा सकते हैं, मंदिरों के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन चंद्र बुध सडन कॉम्बिनेशन है, सडन गेन, सडन लॉस, इंजरी, सर्जरी, इस तरह की चीजें बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 7th लॉर्ड है, और बुध आपके 6th लॉर्ड है। भाई स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है।
पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस बरतने की जरूरत है। डिटैचमेंट की तरफ भी चीजें जा सकती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखने की खास तौर पे जरूरत है। तो चंद्रमा जैसे मीन राशि में आते हैं, बुध के साथ हैं, शनि के साथ हैं, मंगल के साथ में है। पैरों में दर्द हो जाना, कंधे में दर्द हो जाना, फ्रोजन शोल्डर हो जाना, पैरों में साइटिका टाइप पेन हो जाना, ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। इनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में फिर चंद्रमा मीन राशि में से निकल करके, जैसे मीन में ये 17 तारीख को वर्गोत्तम में सुबह 6:30 से दिन में 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद चंद्रमा मेष में आ जाते हैं। 12 से लेकर शाम को 5:30 तक फिर वर्गोत्तम में है। तो 17 तारीख अच्छी है, जिससे आप दोबारा से किसी अच्छे बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में, एसोसिएशन डेवलप करने में आप काम में ले सकते हैं। लेकिन 18 तारीख में ध्यान रखना है, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में रहेंगे, जो अनस्टेबल नक्षत्र है, अनिश्चित है। इस समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने से थोड़ा बचने की चेष्टा करें। तो एक ये बात हो गई। तो चंद्रमा मेष में आ गए, शुक्र के साथ में है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए थोड़े बेटर हैं। चंद्रमा यहाँ पर ठीक है, मेष में आके शुक्र के साथ में प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी थोड़ा बेटर प्लेजेंट बना रहे हैं। एसेट के पार्ट पर भी हैं, थोड़ा लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदने की तरफ ले जा रहे हैं। और इसके बाद में फिर चंद्रमा जो है वीकेंड में वृषभ में आ जाते हैं, और 19 तारीख को दिन में 12:30 बजे, और इधर के साथ में ही शुक्र भी 19 तारीख को ही दिन में 3:30 बजे वृषभ में आ जाते हैं। तो वृषभ राशि आपकी 5वीं राशि हुई, विद्या बुद्धि और संतान का कारक हुआ। बच्चों को लेके कंसर्न डेवलप हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते लग रहे हैं, माइंड प्लीजेंट है, माइंड सेट आपका प्लीजेंट है, और दूरंदेशी से कुछ अच्छे निर्णय लेने की तरफ सोच विचार चल रहा है। ये स्थितियां आपकी शुरू होती हैं 19 तारीख के बाद से। तो हम उसकी चर्चा अगले वीक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।